गायत्री के विषय पर चर्चा, उसके रहस्य के बारे में आगे बढ़ रही है। सविता, सवितुर, सवितुः शब्द वही सविता। हमने जाना सविता का मर्म क्या है। सविता का मर्म शक्ति से अपने आप को भर देना, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपने आप को पूरित कर देना है। वो जो प्रकाश का स्वरूप है, उससे अपने आप को भर देना है। जितने अंशों में उस प्रकाश का स्वरूप हमारे भीतर भरता चला जाएगा, उतने ही अंशों में हमारे व्यक्तित्व का निर्माण, हमारे वैराग्य का विकास, आध्यात्मिक उत्कर्ष, लौकिक स्तर पर सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। उस सविता अर्थात प्रकाश, जिसके अनेकों मर्म इससे पिछले भाग में विस्तृत रूप से समझाए गए। 3 अक्षरों से निर्मित यह शब्द स वि तुर, र हलंत के साथ स वि तुर हलंत के साथ एक एक अक्षर के उच्चारण से उसकी संदर्भित विशिष्ट तरंग जन्म लेगी। ये बात पहले बता दी गई है कि ये केवल अक्षर ना जानो, ये ब्रह्म का स्वरूप है। जिस 24 शक्तियों के द्वारा, जिन 24 शक्तियों के द्वारा ब्रह्मांड की रचना हुई है, उन 24 शक्तियों के प्रेरक ये अक्षर हैं, ये ट्रिगर हैं। हर एक शक्ति से जुड़ी हुई तरंग अपने संदर्भित अक्षर के द्वारा स्पंदित, जागृत, ट्रिगर होती है और फिर अपना उसी स्वरूप का परिणाम लेकर आती है, जिसे तत्व के विषय में पहले बता दिया गया, संभवतः भाग 13 या 14 में बताया गया। अब सविता के स अक्षर पर आते हैं। स अक्षर पर ब्रह्म ऋषि श्रीपाद वल्लभ जी क्या कहते हैं, इसे जानते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो एक बहुत सुंदर संदर्भ और जुड़ गया। सच्चा उच्चाराने डाव्या डोल्या तील सफलता, नावांच्या ग्रंथी मध्ये सुप्त रूपाने असलेली पराक्रम शक्ति प्रभावित होते। उन्होंने कहा कि बाईं आंख, लेफ्ट आई में जो ग्रंथि है, ग्रंथि के विषय में बता दिया गया कि सूक्ष्म शरीर में उसके तदनुरूप जंक्शंस हैं, मोटर्स हैं, उसकी अपने ही ऑर्गन्स हैं जिनके नाम अलग अलग हैं। तो जो ग्रंथि स शब्द के उच्चारण से अभिप्रेरित होती है, उस ग्रंथि का नाम यहां बताया गया सफला। सफला नाम की ग्रंथि हमारी बाईं आंख में है, इस क्षेत्र में भीचे है। जैसे ही स शब्द का उच्चारण होता है, वह ग्रंथि अभिप्रेरित होती है। और उसका प्रभाव क्या है मनुष्य में? देखो, एक बात गायत्री के रहस्य में जान लो।
ये जन्मों में भी समझ में आने वाली पूरी विद्या नहीं है, इतनी विस्तृत है। अभी केवल हम ये समझ रहे हैं, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, इन अक्षरों के उच्चारण से, इन तरंगों के उत्पन्न होने से मनुष्य में क्या प्रभाव आता है, कौन सी सूक्ष्म ग्रंथियां जागृत होती हैं, ब्रह्मांड की महा तरंग से जुड़ती हैं और हमारे भीतर क्या परिणाम, आउटकम होता है। अभी सिर्फ इतना जान रहे हैं। इन तरंगों के द्वारा तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में पता नहीं और क्या 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 होता होगा, हम नहीं जानते। अभी इतना सही जान रहे हैं हम। तो मनुष्य के भीतर स शब्द के उच्चारण से, सविता का स शब्द के उच्चारण से जो ग्रंथि अभिप्रेरित हुई, स शब्द, स ने मैं जल्दी बोल गया, स वो है सफला, बाईं आंख। और प्रभाव क्या होता है, मनुष्य में पराक्रम विकसित होता है, शूरवीरता विकसित होती है, शत्रु को परास्त करके उसका विनाश करने की क्षमताएं जागृत होती हैं। इसका इष्ट है, इष्ट देव है नृसिंह। नृसिंह तो आप जानते ही हो, नर और सिंह का एक समन्वित स्वरूप जो शत्रु का नाश करने के लिए अवतरित हुआ। तो नृसिंह इसका इष्ट है और इसके इष्ट के अनुरूप इसकी एक नृसिंह गायत्री अलग है। एक एक अक्षर एक एक ग्रंथि प्रेरित करेगा, एक एक ग्रंथि से अलग अलग जीव में परिणाम उपस्थित होंगे। अलग अलग ग्रंथियों के उनके अपने इष्ट देव हैं। उन इष्ट देवों को और अधिक प्रेरित करने के लिए उनकी अलग अलग एक स्वतंत्र गायत्री भी है। हालांकि मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से दुर्गा और हनुमान गायत्री, बस 2 मंत्र ही जानता और करता हूं। मूल गायत्री तो है ही, मूल गायत्री के बिना नहीं। मूल गायत्री वृक्ष है, ये उसकी लताएं हैं। इसलिए एक बात ध्यान रखना, कभी जीवन में कोई कामना पूर्ति भी करनी हो और उस जुड़ी हुई ग्रंथि को जागृत करने हेतु उसके इष्ट देव की विशेष गायत्री का जाप करना हो, तो इतना जान लेना, केवल लताओं को, माने जो वृक्ष की लताएं होती हैं, उन्हें पानी देने से काम नहीं चलेगा। मूल पानी तो जड़ में जाना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ विधान है कि जितनी मूल गायत्री की जाए, हालांकि इसे मैं बाद में दोहराऊंगा भी, इस बात को मुझे मालूम है, इसे दोहराना आवश्यक है जब अनुष्ठानों पे चर्चा होगी। जितनी मूल गायत्री की जाए उसका 10वां भाग इसे करो। ज्यादा करना है तो चलो, अपनी इच्छा से आगे आना चाहो तो 20 से 30% तक आओ। ये मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं, कहीं लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ तो 10% है ब्रह्म ऋषि के द्वारा, पर मैं आगे बढ़ गया काल की परिस्थिति देखते हुए कि चलो थोड़ा और आगे से ही। जितनी मूल गायत्री करो उसका 20-30% ही जाना यहां इस गायत्री में। तुम सोचो मैं मूल गायत्री छोड़ दूं, आज मुझे कुछ आवश्यकता है, मैं केवल उसी को पकड़ लूं, नहीं, केवल उसको नहीं, साथ में मूल गायत्री जरूर रखना, जिससे इसको भी पानी प्राप्त होता रहे। इसको भी होगा, मूल गायत्री दृढ़ होगी तो और सब कुछ साथ में होगा। एक पैसे की आवश्यकता होती है, उसके साथ 10 चीजें और चाहिए, खाली पैसा थोड़ी। पैसा आ भी गया और फिर वो हाथ से फिसल गया तो ना। हमेशा मनुष्य को समत्व की बुद्धि प्राप्त होनी चाहिए, वो वास्तविक संपदा है। केवल मुद्रा नहीं, मुद्रा नहीं, समृद्धि चाहिए।
समत्व को प्राप्त धी चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो स शब्द से जो शक्ति प्रेरित होती है वो नृसिंह है, पराक्रम है, शूरवीरता है, शत्रु को परास्त करना। मैंने उनको लिखा है क्योंकि मैंने पहले बता दिया, मैं केवल 2 पिछले 3.5-4 दशक से केवल 2 गायत्री, विशेष गायत्री करता हूं, हनुमान गायत्री, दुर्गा गायत्री। बाकी कुछ कभी-कभी बीच-बीच में अभ्यास के लिए आती हैं, पर मैं इतना उनको याद नहीं रखता हूं, स्मृति नहीं, इसलिए लिखा है। ओम उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। ये इसकी विशेष गायत्री है। ये सारे आपको नोट्स एक साथ भेजे जाएं। क्यों? एक साथ तुम उस ईमेल को, नोट्स को संकलित कर पाओगे। ईमेल में किसी नए फोल्डर के साथ उसको सेव कर पाओगे। एक एक रोज आती रही तो बिखर जाएगी सारी, फिर तुम ईमेल्स नहीं ढूंढ पाओगे। अभी जो भेजता वो भी थ्रेड्स में खो जाती हैं, तो कहां से निकालोगे? वो नहीं खो पाओ। इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं इकट्ठी भेजूं जिससे आप लोगों को उस समय करने में, संकलित करने में सहजता हो। दूसरा है शब्द वी। वी सविता में स वी तुर, र हलंत का आधा र समझ लो। वी शब्द से ब्रह्म ऋषि श्रीपाद वल्लभ क्या कहते हैं ये भी पढ़ते हैं। मैंने अपने ब्रह्म ऋषि से जो पढ़ा वो तो मैं पहले से ही जानता हूं, पर जो मैंने इन ब्रह्म ऋषि से जाना उस पंक्ति को भी साथ साझा करना है। विचे उच्चारण केले असता डाव्या डोल्या मधील विश्व ग्रंथि मध्य स्थित अश्लेली पालन शक्ति जागृत होते। इधर आ जाओ, अब दाई आंख में आ जाओ, और दाई आंख में आने के बाद इस ग्रंथि का नाम क्या है? इस ग्रंथि का नाम इसमें ही दिया गया है, इसका नाम है विश्वा। विश्वा। आपको इन सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कई बार याद करता हूं इनके नाम, क्योंकि मान लो कहीं पढ़ाने जाना है तो कई बार प्रेजेंटेशन की सहायता में नहीं लेता, बिना उसके पढ़ाना शुरू करता हूं। तो उस समय कई बार होता है कि चलो कुछ थोड़ा सा याद रह जाए, अन्यथा आपको सब याद नहीं। आप तो सुन करके भाई इतना जान लो कि देखो इतनी ग्रंथियां कहाँ कहाँ हैं, उनके नाम भी हैं, उनके प्रेरित होने से क्या क्या हो रहा है। तो इसकी संबंधित ग्रंथि जो वी शब्द की है वो दाईं आंख के पास है, उसका नाम है विश्वा, और उसका जो प्रभाव है वो है पालन। क्यों? क्योंकि उसका इष्ट विष्णु है, नारायण। पालन, पालन के साथ साथ कैपेबिलिटी जब विकसित करनी हो, योग्यता का विकास करना हो, उसे मनुष्य को अपनी योग्यता की वृद्धि करनी हो, तो इस पालन रूपी प्रभाव को विश्वा ग्रंथि के द्वारा प्राप्त करते हैं। विष्णु इसके इष्ट हैं। इस ग्रंथि को प्रेरित करने के लिए जो मंत्र है, मैंने पहले कहा मुझे केवल 2 याद रहते हैं, बाकी मुझे कुछ कुछ तो स्मरण है पर पूरी तरह नहीं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो जैसे ही वी शब्द का गायत्री में उच्चारण होता है, अब आप सोचिए जब आप मन ही मन जप करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। मैंने बताया था ना, गूगल की स्पीड और इत्यादि इत्यादि, आपके द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में शक्तियां प्रेरित होती चली जा रही है, यू डोंट रियलाइज इट इवन, आपको पता भी नहीं चलता है। अब आते हैं तुर, रहलंत आधा सा तुर, सवितुर, सविता जिसे हम सविता शब्द कहते, सवितुर। इसकी ग्रंथि के विषय में ब्रह्म ऋषि श्रीपाद वल्लभ क्या कहते हैं? तु या अक्षराच्या उच्चाराणे
डाव्या कानात असलेल्या तुष्टी नावांच्या ग्रंथीतील मंगलकर शक्ती प्रभावित होते। जैसे ही तुर शब्द का उच्चारण होता है, जो तरंग उत्पन्न होती है, जिस ग्रंथि को प्रभावित करती है, उसका नाम बताया तुष्टि। उस ग्रंथि का नाम तुष्टि है और वो कहां है? बाएं कान में। कहां? बाएं कान में वो ग्रंथि है। ये सूक्ष्म ग्रंथियां हैं, स्वतंत्र शरीर है, स्वतंत्र अंग हैं। जैसे ही तुर शब्द निकला, बाएं कान में वो ग्रंथि एकदम अभिप्रेरित हो गई और इसका क्या है फलश्रुति, आउटकम, प्रभाव क्या है? कल्याण, अनिष्ट का निवारण। अगर कोई अनिष्ट की संभावना है तो इसकी शक्ति उसको परास्त कर देती है और मनुष्य में एक आत्मबल आता है, आत्मपरायणता। आत्मबल तो और भी शक्तियों से आता है इसके अंतर्गत, पर इसमें आत्मपरायणता लिखा है। आत्मपरायण का तत्व हो गया कि मनुष्य फिर अपने ऊपर निर्भर करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको एक निश्चयात्मिका बुद्धि भीतर प्राप्त हो जाती है कि जो भी कोई अनिष्ट होगा हैंडल हो जाएगा, जो भी कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी, कष्ट होगा, वो हैंडल हो जाएगा। चाहे कोई ज्योतिषी कुछ बता दे, कुछ हो, कोई बुरा सपना, अंग हो, कुछ भी हो, ना मैनेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इष्ट कौन है? शिव। कौन है? शिव, भगवान भोलेनाथ, ये इसके इष्ट हैं। इस ग्रंथि को अभिप्रेरित करने के लिए जो विशिष्ट गायत्री है वो क्या है? ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह ग्रंथि इससे अभिप्रेरित होती है और मनुष्य के भीतर तदनुरूप परिवर्तन होते चले जाते हैं। ये गायत्री का वो रहस्य है, गायत्री का वो विज्ञान है जो ब्रह्म ऋषियों के पास उनके अनुसंधान, उनके अनुभव में, बोध रूप में उन्हें अपने आप पता लग जाता है। हम जैसे सामान्य व्यक्ति इन्हें पढ़ते हैं और पढ़ करके समझते हैं और फिर जब समय आता है तब कभी जाकर के अनुभव कर पाते हैं। पर ब्रह्म ऋषियों को ना पढ़ने की आवश्यकता ना कुछ। एक लड़की ने कल पूछा कि आप, ये कैसे होता है कि हमारे जितने भी ऋषि हैं इन सब का विज्ञान एक कंसेंसस पर आ जाता है, एक मत है। मैंने उसका उत्तर उसको एक ही दिया, सिर्फ एक। क्या? H2O बदल नहीं सकता, एक ही है। पानी पर परीक्षण कोई किसी काल में कहीं भी करेगा वो H2O ही निकलेगा। इसलिए जो भी परीक्षण करने गायत्री की साधना में गया, उसके अनुभव, उसके भीतर की अनुभूति एक ही तत्व को लेके बाहर आई। इसलिए चाहे 700 साल पहले हो, 70,000 साल पहले हो या वर्तमान के युग की बात हो, जो भी ब्रह्म ऋषि जाएंगे एक सा ही अनुभव करेंगे। आज हमने गायत्री के इस विज्ञान को जाना। अब तुम्हारा एक दायित्व बनता है। सैन सत्संग में तो मैं कहा करता था कि ब्रह्म ऋषियों के आचरण को अपने शब्दों में नव संतति तक पहुंचाओ, पर इसके लिए तुम्हारे ऊपर एक दायित्व है। इसे ज्ञान की सेवा का, ज्ञान के यज्ञ का दायित्व मानो। जिनकी वृत्ति थोड़ी भी धार्मिक है, विशेष रूप से ऐसे अपने परिकर के 50 लोगों तक इस पूरी सीरीज को पहले पार्ट से लेके लास्ट तक इसकी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट देखना बड़ा आसान होता है। आप लोग जैसे ही चैनल पर जाते हो, चैनल पर जाते ही आपको तत्काल प्लेलिस्ट दिखाई देती है और प्लेलिस्ट में जाओ, जाकर के और
वहां से वीडियोस शेयर करना आरंभ कर दो। सिर्फ गायत्री की करना अभी, क्योंकि होमवर्क अभी इसी का दिया जा रहा है। ये जैसे आप यहां आए, ये ऊपर आगे देख लिया, ये ऊपर होम, होम के बाद क्या है, वीडियोस, वीडियोस के बाद अगला क्या है, प्लेलिस्ट दिख रहा है ना, ये प्लेलिस्ट भी अगला, होम वीडियोस प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट स्पष्ट हो गया, ये रहा प्लेलिस्ट, होम वीडियो प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में गए, जैसे ही प्लेलिस्ट दबाओगे इस तरह से ये आ जाएगा। दूसरी वाली लिस्ट का नाम है गायत्री मंत्र, दिख रहा है 35 वीडियोस, उसमें केवल जो अभी जा रही हैं इन सीरीज को शेयर करो। जैसे ही तुम प्लेलिस्ट को टच करोगे अपने आप ये सारी सीरीज सामने आ जाएगी, सारी सीरीज सामने आ जाएगी। तो एक एक करके ऐसे 50-51 लोगों तक इसे साझा करो, ताकि गायत्री महामंत्र का यह तत्व पूरी तरह से प्रचारित हो जाए। वो हमसे जुड़े या ना जुड़े, हमें इससे मतलब नहीं, कम से कम इसी बहाने वो ब्रह्म ऋषियों से परिचित होगा, उनके नाम से परिचित होगा, उनके संदर्भ से परिचित होगा, और गायत्री के प्रति उसके भीतर एक आस्तिक भाव जागृत होगा, आत्म कल्याण के लिए प्रेरित होगा। तो ये ज्ञान की सेवा साधक अब तुम्हें करनी होगी। एक एक को शेयर करना है, एकदम से नहीं, तुम इन्हें 15 दिन में शेयर करो, 1 महीने में शेयर करो, कोई आवश्यक नहीं कि आज ही बैठ जाओ ना, इसे भले 2 महीने में शेयर करो, पर दायित्व मान के करना है। जब समय लगा, जब मन हुआ मैं यूं ही व्हाट्सएप पर अपनी ऊर्जा वेस्ट करूं, तो वेस्ट करने से अच्छा है इन्वेस्ट करूं। इन्वेस्ट माने ये निवेश है, ये ईश्वर के खेत में बीज बोना है, ये ईश्वर के खेत में इन्वेस्टमेंट है। इसलिए शेयरिंग करना शुरू कर देना, और अपने जानकार इष्ट लोगों को कैसे भी, चाहे व्हाट्सएप में नहीं, बाकी सब तुम जानते हैं। आज के लिए इतना ही। नोट्स और मार्गदर्शन केवल मॉनिटरिंग कार्यक्रम के लोगों के लिए संभव है, क्योंकि जो जुड़ता है उसके लिए फिर बहुत सारे रिकॉर्ड मेरे पास रहते हैं। अब 150 दिन की साधना के बाद समुन्नत को अवसर दिया, तो इसीलिए नहीं दिया ना क्योंकि वो पहले से जुड़े हुए थे। जुड़े तो अब सिर्फ 60 दिन के लिए थे, तो नियम से तो 60 दिन बाद मुझे हमारा संबंध हो गया, पर मैंने पहले ही कहा ये 60 दिन कहने को हैं, निभाने को नहीं। निभाने को जब तक इस अध्यापक को वो ईश्वर, वो ब्रह्म ऋषि ऊर्जा देंगे, ये संबंध निभता रहेगा यथा क्षमता। इसलिए 60 दिन कहने को है, पर इसीलिए मैं कहता हूं मॉनिटरिंग कार्यक्रम में आने वालों को समझ पाना, सहेज पाना, आगे लेके चलना, 4 स्तर तक जाना है, ये संभव है। मॉनिटरिंग कार्यक्रम से जुड़ोगे तो अब एक ही बार, पर निर्वाह तो उसका वर्षों होना है। इसलिए मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अतिरिक्त साधकों को ईमेल्स पर निदान देने में थोड़ी अक्षमता होगी, मना करना भी भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न लेके आ गया उसको ना भी नहीं कर सकते, और साथ में ये भी सीमा है कि ऐसे तो हर व्यक्ति आता जाएगा, मैं उनके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूं, एक जीव हूं। अभी धीरे धीरे आप जैसे तैयार होंगे तो और भी हो जाएंगे। इसलिए मेरा ये निवेदन है, मॉनिटरिंग कार्यक्रम से जुड़े लोगों को ही नोट्स और मार्गदर्शन दे पाना संभव होगा। ओम शांति, शांति, शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।